बांग्लादेश में सिर्फ इसी महीने के 15 दिनों के अंदर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की इतनी घटनाएं हुई हैं कि अगर सिर्फ उनका हिसाब ही यूनुस सरकार दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में होने वाली हर घटना और अराजकता के लिए अपनी विरोधी आवामी लीग को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। दरअसल बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही मौजूदा सरकार का सियासी मिजाज बदल गया है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है, सरकार और पूरे देश पर कट्टरपंथी धीरे धीरे हावी हो गए, जिसका नतीजा है वहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ता हुआ अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिंसा और दमन की घटनाएं देखी गई हैं, वो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट करने के पीछे यूनुस सरकार पर कोई दूसरी ही ताकत जोर डाल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो भला क्यों वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले जुल्म को लेकर कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही मौजूदा सरकार का सियासी मिजाज और रुख बदल गया है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है, वहां हर जगह सिर्फ अशांति और अराजकता ही दिखाई दे रही है। सरकार और पूरे मुल्क पर कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। इसके पीछे पाकिस्तान की शह बताई जा रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना का दखल लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर सीक्रेट तरीके से ढाका पहुंचे थे और वहां के संवेदनशील आर्मी ठिकानों का दौरा किया था। इसी बीच हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी के 3 और ब्रिगेडियर बांग्लादेश गए। पाकिस्तानी सेना के ये तीनों ब्रिगेडियर भी बेहद सीक्रेट तरीके से ढाका पहुंचे थे। सवाल है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के लगातार दौरे के पीछे मकसद क्या है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे हमले के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन है? क्या पाकिस्तान सेना और आईएसआई के इशारों पर बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन किया जा रहा है? हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का जो हाल पाकिस्तान में है, वही हाल आज बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय कट्टरपंथियों के जुल्म का शिकार होता रहता है, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। इसकी बड़ी वजह है स्थानीय प्रशासन तक कट्टरपंथियों का प्रभाव, जिसके चलते बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ये अलग बात है कि कुछ हिंदू संगठन और एक्टिविस्ट अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन उनकी आवाज भी यूनुस के सियासी नक्कार खाने में तूती बनकर रह जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म और उत्पीड़न की घटनाएं थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखें तो 6 और 7 जुलाई को सतखीरा जिले के कालीगंज में महादेव कर्माकर के घर में चरमपंथियों ने हमला किया और परिवार के सदस्यों को लोहे की छड़ों से पीटा गया। हमलावरों ने 10 तोला सोना और नकदी भी लूट ली। 9 जुलाई को 20 साल के तुषार चंद्र रॉय का शव संदिग्ध हालत में लाल मोनीर हाट से बरामद किया गया। 11 जुलाई को सुरक्षा गार्ड गौतम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी लाश नदी में बंधी हुई मिली। इसी तरह बांग्लादेश में जजिया न देने पर जमात के लोगों ने हिंदू नेता टीपू भौमिक पर हमला किया। यूनुस सरकार पूरी तरह से पाकिस्तान की पिछलग्गू बन चुकी है। जाहिर है बांग्लादेश में ना तो कानून का कोई मतलब रह गया है, ना ही पुलिस का।
ऐसे में पूरे बांग्लादेश में भय का माहौल है। नोबेल शांति पुरस्कार का तमगा लेने के बाद बांग्लादेश की आंखों में धूल झोंक रहे मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश में अशांति ही अशांति है। हालात ये हैं कि अब बांग्लादेश में जो भी हिंदू समर्थक है उसे भी टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन का सिलसिला कब थमेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि यूनुस सरकार ने अपनी बर्बादी के साथ ही बांग्लादेश की तबाही की स्क्रिप्ट भी लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।